बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं मैदे के हवाले से एक मरतबा फिर आपसे कुछ डिस्कस करूँगा। जिस तरह के बाज़ मरीज़ आते हैं वो कहते हैं कि हमारे मैदे में जब हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, हमारा पेट खाली होता है तो मैदा दर्द शुरू कर देता है। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब हम कुछ खा लेते हैं तो उसके बाद मैदे की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इसी तरह बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई हमें डकार आते हैं, हिचकी आती है, और बाज़ लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि हमारी गैस जो है ये खारिज नहीं होती है। बाज़ मरीज़ ऐसे आते हैं वो कहते हैं कि हमारा पेट फूला रहता है, और बाज़ मरीज़ ऐसे आते हैं कि हमें साल भर जो है वो डायरिया रहता है, हमारा स्टूल ठीक नहीं होता है, कभी हमारा पेशाब सख्त होता है, कभी नरम होता है। इसके साथ साथ अक्सर मरीज़ों की ये शिकायत भी होती है कि उनकी हाथ की और पाँव की तलियाँ जलती हैं। बाज़ मरीज़ ऐसे भी मैदे के आते हैं जो कहते हैं कि हमारे मैदे में दर्द, जलन और सारी रात हम उसकी वजह से सो नहीं सकते हैं, वो तज़ाबियत होती है। और बाज़ पेशेंट ऐसी बात भी करते हैं कि उनके मैदे में इतनी गैस होती है कि उस गैस की वजह से उनकी सारे जिस्म में दर्दें होती हैं। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो जो कहते हैं कि हमें मैदे में ज़ख़म है, मैदे में अल्सर है, मैदे में दर्द वगैरह रहता है। और बाज़ मरीज़ों का जो बड़ा पुराना मसला होता है तो वो उनका ये मसला होता है कि उनके अंदर मैदे के अंदर एक बैक्टीरिया होते हैं जिसको एच पाइलोरी बैक्टीरिया कहते हैं, जिसकी वजह से उनके मैदे में अल्सर भी हो जाता है। और बाज़ मरीज़ ऐसे भी मेरे पास आते हैं जिनको मैदे का कैंसर होता है। और बाज़ मरीज़ ऐसे भी होते हैं कि उनको पित्ते में पत्थरी की वजह से मैदे की तकलीफ़ होती है। ऐसे मरीज़ भी आते हैं कि जिनको जिगर की गर्माइश होती है और उस गर्माइश की वजह से, या किसी को हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, उसकी वजह से भी उनको मैदे की तकलीफ़ होती है। इसके अलावा सीलिक डिज़ीज़ हो, ग्लूटेन एलर्जी, जो मैदे की छोटी इंटेस्टाइन में मसला पैदा हो जाता है और उसको एक ख़ास किस्म की एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी, जिसको सीलिक डिज़ीज़ भी कहा जाता है, उसकी वजह से उनको मसाइल पैदा होते हैं। और वो जब भी कुछ खाते पीते हैं तो उनको पेट के मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा मैदे के हवाले से अगर बात की जाए, एक बैक्टीरिया होता है जिसको टाइफिसल्यूमिनिया कहते हैं, जिसकी वजह से टाइफाइड टेम्परेचर हो जाता है, आंतों के अंदर उस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं और लोग बड़े परेशान होते हैं जिसकी वजह से। तो ये सारी पेट की बीमारियां जो हैं, इन तमाम बीमारियों का जिनका मैंने जिक्र किया है, इनका यकीन माने होम्योपैथिक में इतना बेहतरीन इलाज है, इतना बेहतरीन इलाज है कि मेरे पास 99% मरीज़ जो हैं वो अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक हो जाते हैं। अब ये होम्योपैथिक मेडिसन से, इतने अच्छे तरीके से मेडिसन से ये ठीक होने की वजूहात क्या हैं, किस वजह से ये लोग ठीक हो जाते हैं, या किसी और सिस्टम में जिस तरह के मैंने अक्सर देखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की टेबलेट लोगों ने जेब में रखी होती हैं और वो सारी ज़िंदगी खाते रहते हैं। तो अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया जो तकरीबन उसका ALT 15 दिन पहले जो था वो 850 में था, और 15 दिन के बाद जब उसका मैंने दोबारा टेस्ट किया तो वो ALT जो है उसका 32 में आ गया। इसी तरह जिस तरह मैदे के मेरे पास बहुत सारे मरीज़ और मसले, मिसाल के तौर पर एच पाइलोरी का पेशेंट आता है तो उसको मैं मेडिसिन जब देता हूँ 15 दिन की, तो वो 15 दिन के बाद जब आता है तो वो कहता है, मैं तो ज़्यादातर मेरे पेशेंट जो हैं वो तकरीबन 85% पेशेंट, बल्कि 90% पेशेंट वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो फिर मैं उनका एच पाइलोरी टेस्ट करवाता हूँ। अक्सर मरीज़ों का नेगेटिव हो जाता है और जिनका नेगेटिव नहीं होता है तो उनको मैं मज़ीद 15 दिन की डोज़ दे देता हूँ। फिर जब 15 दिन के बाद दोबारा आते हैं, यानी 1 महीने की उन्होंने मेडिसिन खाई, फिर उनका मैं दोबारा से टेस्ट करवा लेता हूँ कि आया आपका वो मसला अंदर ख़त्म हो गया या नहीं हुआ है। अगर ख़त्म नहीं हुआ है महीने की मेडिसिन से भी, तो फिर मैं उनको मज़ीद 15 दिन की मेडिसिन दे देता हूँ। तो अक्सर मरीज़ों का वो 1.5 महीने में भी मसला हल हो जाता है, अक्सर मरीज़ों का 15 दिन में मसला हल हो जाता है, और अक्सर मरीज़ों का 1 महीने में मसला हल हो जाता है। फिर उनमें भी बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो 1.5 महीने में भी ठीक नहीं होते हैं, उनको 15 दिन की और मेडिसिन में दे देता हूँ, ठीक हो चुके होते हैं, लेकिन उनका बैक्टीरिया जो होता है वो ऑलरेडी मौजूद होता है। फिर जब मैं उनका दोबारा टेस्ट करवाता हूँ तो वो अक्सर जो है वो 2 महीने की मेडिसिन से अक्सर मेरे मरीज़ जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो मैदे के मसाइल होते हैं और मैदे में जो लोग मैदे की तकलीफ़ में मुब्तला रहते हैं, तो वो एक चीज़ को ज़हन नशीन कर लें
कि अपनी खुराक के ऊपर भरपूर तवज्जो दें। अगर आपके यहाँ पानी ठीक नहीं आ रहा है तो उस पानी को उबाल कर पिएँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कम करें। अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं तो गोश्त का इस्तेमाल कम करें। अपनी ग़िज़ा को तो मुतवाज़न रखें। अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दी है, इंसान को अक्ल दी है, इंसान को सोच समझ बूझ दी है, और ये अरबों रुपए की ये खोपड़ी जो दिमाग दी है, ये खोपड़ी जो दी है, अगर इसकी कीमत लगा ली जाए तो मेरे ख़्याल में दुनिया में कोई इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता है। इस दिमाग की इतनी अहमियत है, इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम अगर गौर करें, हम अगर सोचें, अगर हम समझें, मामलात को समझें और समझ कर अपनी सेहत का ख्याल रखें तो मेरे ख़्याल में दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज ना हो। होम्योपैथिक एक बहुत बड़ी साइंस है जिससे लोग सेहतयाब होते हैं, जिससे लोग सेहतमंद होते हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, आपको मैदे के हवाले से मसला है, आपको जिगर के हवाले से मसला है, सीलिक डिज़ीज़ के हवाले से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा अभी, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो मेरे ख़्याल में दूसरी किसी भी साइंस में इसकी ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है। सारी ज़िंदगी लोग गंदम की रोटी से परहेज़ करते हैं लेकिन फिर भी उनको तकलीफ़ होती रहती है। मेरे पास ज़रूर ये सीलिक डिज़ीज़ वाले जितने पेशेंट भी हैं वो ज़रूर मेरे पास आएँ। मैं बड़ा अच्छा इलाज करता हूँ। इसका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है। होम्योपैथिक में इलाज करना कोई इतना आसान काम नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर नाकाम भी हैं। उसकी वजह ये आती है कि दुनिया तो गोल है, इसमें बड़े अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, बड़े बुरे लोग भी मिलेंगे। आपको डॉक्टरों के रूप में चोर भी मिलेंगे, डाकू भी मिलेंगे, लूटने वाले भी मिलेंगे, लेकिन वो हर बंदे का अपना कंसेप्ट होता है। तो जो ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा आपसे पैसे लेंगे, जो आपसे लूट मार करें, तो आप समझ जाएँ कि ये आपकी खिदमत नहीं कर रहा है बल्कि ये आपसे पैसे कमा रहा है। अगर आप अपने सेंस का इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी समझ बूझ का इस्तेमाल करेंगे, आप ये देखेंगे कि भाई इस डॉक्टर का हमारे साथ रवैया कैसा है, वो आपसे किस तरीके से पैसे निकाल रहा है, इस चीज़ को तो कम से कम आप समझ लें। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे, आप ये भी समझ जाएंगे कि आपका इलाज किस तरीक़ेकार से हो रहा है और किस तरीक़ेकार से नहीं हो रहा है। लोगों के बड़े गिले शिकवे होते हैं डॉक्टरों से। वो मैं अभी कल एक प्रोग्राम सुन रहा था तो वहाँ पर एक साफ़ी यही रो रहा था कि मैं एक साफ़ी हूँ, तकरीबन हर चैनल के ऊपर उसका नाम भी अरशद ही है। तो वह कह रहा था मेरी घर में बीमारी है और मैं हर महीने में 1 लाख 1.5 लाख रुपए बीमारी के इलाज के ऊपर लगा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक एक इतना बेहतरीन इलाज है जिसमें हर मर्ज़ का इलाज है, और जितने लोग आते हैं, जितने मरीज़ होते हैं, वो सेहतयाब हो जाते हैं और इंतहाई कम पैसों में। मैं यकीन माने कि जब कैंसर का मरीज़ जब मेरे पास आ जाता है, या गुर्दों का मरीज़ मेरे पास आ जाता है, या शुगर का मरीज़ मेरे पास आ जाता है, तो मैं इन लोगों की बड़े अच्छे अंदाज में खिदमत करता हूँ। मैं कभी ये चीज़ सोच भी नहीं सकता हूँ, मेरे तसव्वुर में भी ये नहीं होती है कि यार ये कैंसर का मरीज़ है तो इसके ऊपर तो दूसरी साइड पे बड़े पैसे लगते हैं, बड़ा ख़र्चा होता है, तो हमारे पास भी ख़र्चा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब इंसान का नज़रिया खिदमत को, मेरा एक विज़न है और मेरा विज़न ये है कि मैं आप लोगों की खिदमत करूं। मैं होम्योपैथिक की तरक्की चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये होम्योपैथिक इतना बेहतरीन इलाज है कि इससे लोग बड़े अच्छे तरीके से शफायाब हो जाते हैं। इसके बारे में किसी का कोई भी कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ कि होम्योपैथिक इलाज, जिस इलाज को अगर कोई डॉक्टर समझ कर करता है, कोई डॉक्टर खिदमत के नज़रिए से इस इलाज को करता है और आप लोगों को सेहतयाब करता है, तो इससे अच्छा इलाज दुनिया में मेरी समझ के मुताबिक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि होम्योपैथिक इलाज वाहिद एक ऐसा इलाज है जिसमें हर मर्ज़ का इलाज है। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर के पेशेंट भी ठीक होते हैं, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मैदे के पेशेंट भी ठीक होते हैं, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइफाइड के पेशेंट भी ठीक होते हैं, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह लीवर साइरोसिस के पेशेंट भी ठीक होते हैं, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह थ्रोट इन्फेक्शन के पेशेंट भी ठीक होते हैं, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह
फीवर के पेशेंट भी ठीक होते हैं। मैं तो किसी को ये डायग्नोज ही नहीं करता हूँ कि यार इसका इलाज हमारे पास नहीं है, आप जाकर पेनाडाल खा लें। मैं किसी को भी ये डायग्नोज नहीं करता हूँ कि यार आप बुखार के लिए पेनाडाल खा लें। मैं उसको भी होम्योपैथी देता हूँ। वो हमारी होम्योपैथी से मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो भी इमरजेंसी बच्चे भी आते हैं, मेरे पास तो इमरजेंसी पेशेंट भी आते हैं जिनको सीवियर कंडीशन का मसले होते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लिनिक में खड़े खड़े ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि मैं होम्योपैथी को बड़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समझ कर आपकी हर बीमारी का जो है वो इलाज करने की कोशिश करता हूँ, तो अल्लाह ताला आप लोगों को सेहतयाब कर देता है। तो होम्योपैथी के ऊपर मैं बड़ा ज़ोर इसलिए देता हूँ कि होम्योपैथी के इलाज से लोग सेहतयाब होते हैं। आप जिस शहर में भी रहते हैं, जिस इलाके में भी रहते हैं, अगर आप अवान होम्योपैथिक सेंटर में नहीं आते हैं तो आप अपने इलाके के किसी करीब जो आपको जो अच्छा होम्योपैथ हो, जिसका एक नाम हो, जो समझता हो, जो बीमारियों को जानता हो, जो आपको मीठी गोलियां देता हो, ख़ासकर जो आपको पुड़ी के ऊपर बनाकर एक डोज देता है, तो समझ लें वही काबिल तरीन डॉक्टर है, क्योंकि वो मामलात को समझता है, वो बड़ी स्टडी करता है, इसीलिए वो अपनी क्लिनिक में आपको बनाकर मेडिसिन देता है। तो इसी चीज़ में सबसे बड़ी शफा है, इसको इस्तेमाल करें और एक लंबी ज़िंदगी इंशाल्लाह पाएंगे। आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, आपको शुगर का मसला है, आपको गुर्दों का मसला है, आपको दिल का मसला है, आपको जिगर का मसला है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन का मसला है, आपको अर्थराइटिस का मसला है, या आपको शटीका पान का मसला है, आपको बांझपन का मसला है, मेल हैं या फीमेल हैं, औरतें हैं या मर्द हैं, जो भी प्रॉब्लम है, पीरियड का मसला है, पीरियड दर्द के साथ आते हैं, बेहतरीन इलाज होता है। अगर आपके यहाँ बेटियाँ पैदा हो रही हैं, बेटे पैदा नहीं हो रहे हैं, इसका भी होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज और मैं करता हूँ। ऐसी औरतें जिनके बच्चे दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में पेट में अक्सर बच्चे मर जाते हैं, इसका भी हमारे पास बेहतरीन इलाज है। होम्योपैथिक एक बेहतरीन साइंस है, इसकी आगाही फराहम करना मैं अपने ऊपर फ़र्ज़ समझता हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लाहौर, कराची या पाकिस्तान के किसी शहर में भी आप रहते हैं, कोयटा में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, इब्टाबाद में रहते हैं, मनसेरा में रहते हैं, ज़ारे में रहते हैं, हरीपुर में रहते हैं, जिस इलाके में भी रहते हैं, आप अपने इलाके में अच्छा होम्योपैथ देखें, आपको बड़ी अच्छी सेहत मिलेगी, बड़ा बेहतरीन इलाज होता है। किसी भी हवाले से, किसी भी मर्ज़ में आप मुब्तला हैं तो यकीन माने बड़ा खूबसूरत इलाज है। अगर आप कहीं बहुत सारी जगहों में इलाज करवा के मायूस हो चुके हैं तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप अवान होम्योपैथिक सेंटर में आएँ और अपना तसल्ली बख्श इलाज करवाएँ। इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको पहले ही 15 दिन की मेडिसिन में ज़्यादातर रिज़ल्ट मिल जाते हैं। मेरे पेशेंट को एक खुशी फ़ील होती है, वो एक मुतमईन हो जाते हैं, उनको पता चलता है कि उन्होंने जो मेडिसिन इस्तेमाल की है उसके असरात उनकी बॉडी के ऊपर वाज़ेह हो जाते हैं। मैं अपने पेशेंट को अक्सर कहता रहता हूँ कि आप ये 15 दिन की मेडिसिन लेने के बाद आप अपने नज़दीक तरीन जो लेबॉर्ट्री भी है टेस्ट करवा कर आ जाएँ। अगर वहाँ पर नहीं करवाते हैं तो आप मेरे पास आकर करवा लें, मैं यहाँ पर डबगरी गार्डन से करवा लेता हूँ। अगर किडनी स्टोन के पेशेंट हैं तो उनको मैं कहता हूँ आप ये 15 दिन की मेडिसिन इस्तेमाल करें, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। 15 दिन के मेडिसिन के बाद जो है आपके स्टोन या तो ख़त्म भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। उससे पहले मैं अपने दोस्तों से, अपने बुज़ुर्गों से और जो मेरे पास इलाज के लिए जो मेरे पास क्लिनिक में जो लोग आते हैं तो उनको मैं अपनी क्लिनिक के हवाले से ये बता दूं कि अवान होम्योपैथिक सेंटर की 2 ब्रांचें हैं। जो पहली ब्रांच है पेशावर शोबा चौक में जोंग दफ्तर के ऊपर, यहाँ पर मैं 4 दिन बैठता हूँ, जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, पीर, सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक इसकी टाइमिंग है। जो मेरी दूसरी ब्रांच है अवान होम्योपैथिक सेंटर की, वो पब्बी में है। पब्बी में कजूरा स्टॉप है और कजूरा स्टॉप के ऊपर 2 बैंक इकट्ठे हैं, एक हबीब बैंक है और दूसरा द बैंक ऑफ खैबर है। इसके दरमियान में अवान होम्योपैथिक सेंटर की दूसरी ब्रांच है। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 दिन बैठता हूँ, मंगल और बुध। ये 2 दिन सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 बजे तक मैं पब्बी ब्रांच में बैठा होता हूँ। अक्सर लोग जब मैं पब्बी में होता हूँ तो पेशावर में आ जाते हैं और जब मैं पेशावर में होता हूँ तो पब्बी में आ जाते हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पर भी थोड़ी तकलीफ़ होती है कि जब आप लोग दूर से आ जाते हैं और वो सेंटर मेरा बंद होता है और आप लोगों को तकलीफ़ होती है, तो ये एक परेशानी का बास बनता है और आप लोगों को भी तकलीफ़ हो जाती है। तो ये टाइम और ये दिन ये नोट कर लें और जिस टाइम और दिन की पाबंदी करें ताकि आप लोगों को तकलीफ़ ना हो। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे।
दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।